अक्षय वट 5100 वर्ष पुराना माना जाता है। महाभारत कालीन इस विशाल वट वृक्ष की छाया में ही महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास के पुत्र शुकदेव जी ने इस आश्रम की स्थापना की थी। लोक मान्यता के अनुसार इसी पवित्र स्थली पर 88,000 ऋषि मुनियों की उपस्थिति में शुकदेव मुनि ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को भागवत कथा सुनाकर मोक्ष की प्राप्ति कराई थी। पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर भी यहाँ से पास ही है। हस्तिनापुर के जीर्णोद्धार में भी स्वामी कल्याण देव का अहम योगदान रहा है। स्वामी कल्याण देव के कारण ही 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक उजाड़ बिहड़ रहे शुक्रताल का विकास संभव हुआ है। तुमने ही बेहद जंगल में फिर से खोजी सुखदेव कुटी, जीवन के अंतिम पहर तलक तुम सजग रहे लेकर लकुटी। उस मुनिवर को उस गुरुवर को अर्पित शत शत नमन, उस मुनिवर को उस गुरुवर को अर्पित शत शत नमन। स्वामी कल्याण देव जी महाराज ने इसको विकास किया। यह तीर्थ प्राय लुप्त हो चुका था। गंगा जी के किनारे यह तीर्थ भागवत जी का उद्गम स्थल है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती थी। कल्याण देव जी के अथक प्रयासों से ही यहाँ पक्के घाट, महिला स्नान घर, व्यवस्थित बाजार, श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए साफ सुथरे धर्मशालाओं का निर्माण हुआ है। वर्तमान शुक्रताल इन्हीं प्रयासों के कारण एक आदर्श गंगा स्नान धर्म स्थल बन गया है। स्वामी कल्याण देव 1944 में शुक्रताल आए थे। 1945 में उन्होंने यही श्री शुकदेव आश्रम समिति की स्थापना की थी। इस इलाके के विविध समाजसेवी काम इसी संस्था के तत्वावधान में होते हैं। 1894 में कल्याण देव ने कर्मयोगी समाज सेवा का बीड़ा उठाया था। पूरी 20वीं शताब्दी यही सिलसिला चलता रहा। 2004 में समाधिस्थ होने तक बिना थके और बिना रुके उन्होंने अकेले दम 300 से अधिक शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा केंद्रों और छात्रावासों आदि की स्थापना की। कल्याण देव जी के समाधिस्थ होने के बाद आजकल उनके प्रिय शिष्य स्वामी ओमानंद इसी संस्था के माध्यम से कल्याण देव जी के देहात विकास के सपने को साकार करने में जुटे हैं। स्वामी ओमानंद 1972 में कल्याण देव जी के संपर्क में आए थे। वे स्वामी जी के विराट व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर कल्याण देव जी के समाजसेवी कामों में जुट गए। स्वामी विवेकानंद के अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी कल्याण देव जी पर बहुत प्रभाव था। हमारा देश और देश की आत्मा सब गांव में है, और गांव में गरीबों की झोपड़ी में जाके उनकी सेवा करो, यही भगवान की सच्ची पूजा है। कल्याण देव जी साबरमती आश्रम में गांधी जी से मिले थे। देश के प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों और राजनेताओं से कल्याण देव जी के नजदीकी संबंध थे। 1922 में लाला लाजपत राय ने लाल बहादुर शास्त्री जी को इसी इलाके में भेजा था। गांधी जी के ग्राम विकास और ग्राम पंचायत के सपनों को कल्याण देव ने इस इलाके में काफी हद तक साकार किया है। स्वामी जी से 55-56 से जब मैं पढ़ता था तब इनसे मिला और इनके आचार विचारों से प्रभावित होकर रिटायरमेंट के बाद भी मैंने इस विद्यालय में अपनी सेवाएं। 1958 में इस क्षेत्र के भ्रमण पर आए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वामी कल्याण देव जी को उत्तर